दोस्तों, एक महिला अपनी बेटी को लेकर सीधा चौकी पहुँचती है। चौकी इस इंचार्ज से रोते-बिलखते हाथ जोड़कर कहते हैं कि सर मेरा एफआईआर दर्ज कर लीजिए। तो जो चौकी इंचार्ज होते हैं, वो एप्लीकेशन लेते हैं तो देखते हैं कि उसमें 2 नाम होता है। तो ये बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाते हैं, कहते हैं ऐसा है माताजी कि ये जो एक नाम है, आप इस नाम को काट दीजिए, बाकी मैं आपका एप्लीकेशन ले लेता हूँ, आपकी शिकायत दर्ज कर लेता हूँ। तो महिला कहते हैं कि असल में ये ही मेन मुजरिम है और मैं इसको कैसे इसका नाम वापस करा सकती हूँ। आप इन दोनों का नाम के नाम से एफआईआर दर्ज कीजिए और दोनों के नाम से एफआईआर दर्ज करने के बाद कार्रवाई कीजिए। तब वह जो चौकी इंचार्ज होता है, वो अपने सीनियर जो थानाध्यक्ष महोदय होते हैं, उनको फ़ोन करता है। कहते हैं कि सर एक महिला आई है और वो एक एप्लीकेशन लेकर आई है और कह रही है कि एफआईआर करना है, लेकिन उसमें जो नाम है, वो बहुत बड़े लीडर का नाम है और जो हमारी चौकी है, उनके ही कमरे में है। तो जो थानाध्यक्ष होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा है कि उसको समझाओ-बुझाओ किसी तरीके से, अगर मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो बाद में देखा जाएगा। उस महिला की आवाज़ को दबाने की पूरी कोशिश की जाती है, जो इंचार्ज साहब होते हैं चौकी के, वो पूरा ज़ोर लगाते हैं लेकिन वह महिला नहीं मानती। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है सच्ची घटना है। ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है अयोध्या। अयोध्या का एक थाना लगता है पूरा कलंदर और पूरा कलंदर का एक गांव पड़ता है भदरसा। दोस्तों, भदरसा की एक महिला होती है जो कि विधवा है। उसकी 4 बेटियां हैं और एक बेटा है छोटा-सा। बेटा जो है अभी 6 वर्ष का है और उसकी जो बेटी है, जो सबसे छोटी बेटी है, वो 13 साल की है। दोस्तों, कमाई का सिर्फ़ एक ज़रिया है मेहनत और मज़दूरी। माता मेहनत मज़दूरी करती हैं और अपने बच्चों का पालन-पोषण करती हैं, उसी से पूरे परिवार की जीविका चल रही है। एक दिन उस जो बेटी होती है उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है, वह चीखने-चिल्लाने लगती है, तब माँ काम से आती है काम पर से, तो देखती है कि उसकी बेटी दर्द से कराह रही है। वो अपनी बेटी को लेकर के जाती है नज़दीकी अस्पताल में, वहाँ पर डॉक्टर साहब से इलाज कराती है, तो डॉक्टर साहब जो होते हैं, उनको देखते हैं, उस बच्ची को देखते हैं और कहते हैं कि माताजी बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि आपकी ये जो बेटी है, ये 2 महीने की प्रेग्नेंट है। जब इतनी बात माताजी सुनती हैं तो सन्न हो जाती हैं, रोने लगती हैं ज़ोर-ज़ोर से कि आखिर मेरी बेटी के साथ ऐसा किसने किया? अपनी बेटी को सीने से लगा कर के वो माँ बिलखने लगती है, कहती है बेटी तुम्हारे साथ ऐसा घिनौना अपराध किसने किया? किसने ये कुकृत कर दिया कि हमारे समाज में अब हम किसको अपना मुँह दिखाएँगे, हमारी मान-मर्यादा सब चली गई है। दोस्तों, तब वह जो बेटी होती है वह बताती है कि माँ मैं जो है पिछले एक 2 मंथ से जब मैं गई थी मज़दूरी पर काम करने, तो वहाँ से मज़दूरी करके आ रही थी। तो एक राजू नाम का लड़का होता है, रास्ते में सुनसान थोड़ा-सा एरिया पड़ता है, वहाँ पर एक बेकरी चलती है। वो जो बेकरी पड़ते हैं, एक सपा समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े लीडर होते हैं, मोइन खान, जो बेकरी के मालिक होते हैं। तभी वो जो राजू होता है, उस बच्ची के पास आता है, वो कहता है कि आओ, तुम्हें बिस्कुट खिलाता हूँ। बिस्कुट के बहाने उसको उस बच्चे को ले जाता है बेकरी में और उसको बिस्कुट और चॉकलेट दिया जाता है। जब बिस्किट और चॉकलेट उस बच्ची को दिया जाता है, तो लड़की बेहोश हो जाती है। तो उसका जो मालिक होता है मोइन खान, जो इसकी उम्र कम से कम 52 साल है दोस्तों, वह 13 साल की बच्ची के साथ घिनौना अपराध करता है, उसका रेप करता है। और ये जब कांड हो रहा था तो उसका जो नौकर होता है राजू, उसका वीडियो बना रहा था। पूरी वीडियो बनाने के बाद फिर जो है नौकर का हौसला बढ़ जाता है, नौकर भी उस लड़की के साथ संबंध बनाता है। जब बच्ची होश में आती है, तो जब उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया है, जब लड़की रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, तब उसको वीडियो दिखाया जाता है कि अगर तुम बाहर जाके किसी से भी ये बात बताओगी, तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। हम लोग सोशल मीडिया पर ये फ़ोटो, ये वीडियो वायरल कर देंगे और तुम कहीं पर मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। लड़की इस चीज़ से डर जाती है और यहीं पर मामला दबता नहीं दोस्तों, वो दोनों हैवान का जब भी जी चाहता है, तब उस लड़की को उस वीडियो को दिखा कर के ब्लैकमेल किया जाता है और उस लड़की के साथ शारीरिक शोषण किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है।
दोस्तों, जब उस औरत का, माता का, बूढ़ी माँ का एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता, तो बूढ़ी माँ वापस जब गाँव में आती हैं तो वहाँ पर एक सोशलिस्ट महिला होती हैं, वो कहती हैं, माताजी आप घबराइए नहीं, मैं आपकी इस आवाज़ को बुलंद करूँगी और निश्चित तौर पर आपको न्याय दिलाकर ही मानूँगी। जब यह बात सोशल मीडिया में फैलती है धीरे-धीरे, फेसबुक, व्हाट्सएप, न्यूज़पेपर, टीवी पर ये समाचार जैसे ही लोगों तक फैलता है, तो लोगों में एक बहुत ही बड़ा आक्रोश पैदा हो जाता है कि जहाँ सरकार बेटियों को बचाने के लिए एक नई मुहिम छेड़ी है, वहीं पर एक बेटी के साथ ऐसा घिनौना अपराध हो रहा है। दोस्तों, उसी में बजरंग दल, हिंदू युवा दल और निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय निषाद जी, ये सारे लोग मिल कर के एक मुहिम चलाते हैं और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। जैसे ही यह मामला सोशल मीडिया में पहुंचता है, तो वहाँ के जो नज़दीकी विधायक होते हैं, उस क्षेत्र के जो करीबी विधायक होते हैं, वो माननीय योगी महाराज से समय मांगते हैं कि महाराज जी मैं आपसे समय लेना चाहता हूँ। दोस्तों, समय दिया जाता है। जब समय दिया जाता है 2 जुलाई को, तो उसके बाद योगी महाराज के सामने वो जो महिला होती है, सारे वो जो विधायक जी होते हैं, विधानसभा में पूरी बात रखते हैं और बताते हैं कि एक बेटी के साथ ऐसा-ऐसा अपराध हो गया, एक बेटी को न्याय मिलना चाहिए। जब योगी बाबा के संज्ञान में ये बात आती है, तो योगी बाबा तुरंत एक्शन लेते हैं, बुलडोज़र बाबा, कि उस बेटी के साथ न्याय होगा और अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जितने जल्दी से जल्दी हो सके उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। अब योगी बाबा तुरंत एक्शन में आते हैं और तुरंत सारे अधिकारियों को आदेश दिया जाता है, सारे अधिकारी सख्ते में आ जाते हैं। अब वो जैसे ही पुलिस इंचार्ज को, थानाध्यक्ष को ये बात पता लगती है कि वो पीड़ित परिवार जो है योगी महाराज के यहाँ गया है, तुरंत एफआईआर दर्ज किया जाता है और जो काम कई दिनों में होने वाला था, कई घंटों में होने वाला था, वो काम अब मिनटों में होने लगा। धड़ाधड़ उस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होने लगी और राजू और मोहसिन, जो मोइन खान होते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है। दोस्तों, योगी महाराज का जैसे ही बुलडोज़र चलने शुरू होता है, कहते हैं कि तुरंत पता लगाते हैं, राजस्व विभाग को ये आदेश देते हैं कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको देखो कि उसका जो मकान है, जहाँ पर इस बच्ची के साथ रेप किया गया है, घिनौना अपराध किया गया है, तो वो क्या वो वैध है या अवैध है? जैसे ही पता पाया जाता है कि वो अवैध है, तो उनके मोइन खान के जो बैकरी होती है, उसपे बाबा का बुलडोज़र चला दिया जाता है और ध्वस्त कर दिया जाता है। इसी बीच ये जो समाजवादी पार्टी के मुखिया होते हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, और जो कि सपा के प्रमुख हैं, वो ट्वीट करते हैं कि इस बच्ची के साथ जो भी अपराध हुआ है, इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए, इसको सामाजिक न्याय के तहत इसको न्याय दिया जाए बेटी को, और डीएनए टेस्ट कराया जाए, निष्पक्ष जाँच कराई जाए, अगर दोषी हो तो उस दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी इस बेटी को न्याय के लेके लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव भी लड़ रहे हैं, संजय निषाद भी लड़ रहे हैं, बजरंग दल, शिवसेना और हिंदू युवा वाहिनी के जो कार्यकर्ता हैं, सारा दल जो है इस समय इस बेटी के साथ खड़ा हुआ है कि इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए और जो आरोपी हैं उनको या तो इनकाउंटर किया जाए या तो फांसी के तख्ते पर पहुँचाया जाए। दोस्तों, हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। अब बेटियों को कहाँ लिया जाए, कहाँ सहारा दिया जाए। स्कूल में जाती हैं, तो स्कूल के जो टीचर होते हैं, वो बच्चियों के साथ घिनौना अपराध करने लगते हैं और जहाँ रास्ते में ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं, अब एक गरीब का परिवार अब कहीं पर भी मुँह दिखाने के लायक नहीं बचा है। दोस्तों, इस नाते आप सब सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने-अपने परिवार, अपनी-अपनी बहन, अपनी-अपनी बेटियों को निश्चित तौर पर उन्हें सुरक्षा की दृष्टि मुहैया कराएँ, जहाँ तक हो सके तो उनकी देखभाल स्वयं करें। हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को दुखाना नहीं, आपको जगाना है। दोस्तों, एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, तब तक हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।